गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 16 जुलाई 2020, विषय संस्कृत, कक्षा अष्टम, प्रथम पाठ सुभाषितानि। इसमें आपने अब तक जो है वो काफी कुछ पढ़ लिया है, प्रश्न उत्तर भी किए हैं, तो थोड़ा सा रिकेप देख लीजिए। सुभाषितम मुक्ति का अर्थ होता है अच्छे वचन। इसमें आपने पढ़ा कि गुण सदैव गुणवान व्यक्तियों को ही शोभा देते हैं। यदि वे निर्गुणों को प्राप्त हो जाए तो वे दोषों में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियां पर्वतों से प्रवाहित होते समय अत्यंत स्वादिष्ट होती है, अर्थात उनका जल पीने योग्य होता है, किंतु जैसे ही वे समुद्र को प्राप्त करती है, समुद्र में गिर जाती है, तो उनका जल भी अपेय अर्थात कि कड़वा हो जाता है। उसी प्रकार से आपने पढ़ा आगे दूसरे में कि साहित्य, संगीत और कला के बिना मनुष्य साक्षात बिना सींग और पूंछ के पशु के समान होता है, जो घास न खाकर पशुओं पर एक बहुत बड़ा उपकार करता है। फिर आपने पढ़ा कि लालची का यश समाप्त हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, जो अक्रियाशील होता है तथा जो कार्य नहीं करता उसका परिवार नष्ट हो जाता है, तथा जो केवल धन के विषय में सोचता है उसका धर्म जो है वो सदैव के लिए नष्ट हो जाता है। फिर आपने पढ़ा कि बुरी लत वाले या आदत वालों की विद्या धन समाप्त हो जाता है और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, और जिस राजा के मंत्री इत्यादि निकृष्ट हो, आलसी हो, उस राजा का राज्य भी समाप्त या शासन समाप्त हो जाता है। फिर आपने पढ़ा कि मधुमक्खी कड़वे तथा मीठे पुष्प रस को समान रूप से ग्रहण करती हुई केवल मधुर शहद को ही कार्य उत्पादन करती है, उसी प्रकार से सज्जन मनुष्य अच्छे तथा बुरे लोगों की बातों को समान रूप से सुनते हैं, किंतु सदैव स्वयं जो है वो मधुर वाणी में ही बोलते हैं। फिर आपने पढ़ा कि जो मनुष्य परिश्रम को त्याग कर केवल भाग्य के भरोसे ही रह जाता है, उसकी स्थिति उसी प्रकार से हो जाती है जिस प्रकार से महल के बाहर सिंह होते हैं, उनके मस्तक पर सदैव कौवे बैठते रहते हैं, अर्थात कि ऐसे मनुष्य कभी भी प्रगति नहीं करते। फिर आपने पढ़ा कि पुष्प, फल, पत्ते, छाया, वलकल, छाल इत्यादि तथा लकड़ी इत्यादि प्रदान करने वाले महावृक्ष धन्य है, क्योंकि इनके पास में जो भी जाता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। फिर आपने पढ़ा कि विपत्ति आने से पूर्व ही हमें उसका निदान कर लेना चाहिए, अर्थात सोच लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लग जाने के पश्चात कुआं खोदना बिल्कुल व्यर्थ होता है। इसलिए कोई भी विपत्ति आए उससे पहले ही हमें उसका समाधान कर लेना चाहिए। तो यहाँ तक जो है आपने ये पढ़ा था। फिर आपने कुछ शब्दार्थ किए, शब्दार्थ के बाद रिक्त स्थान किए, रिक्त स्थान के बाद में आप लोगों ने जो है वो एक पदेन उत्तर किया। फिर आपने जो है वो तत्सम और तत्पुरुष शब्द वाला प्रश्न भी कर लिया। अब हम करने जा रहे हैं आज, देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहती है, अधो लिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम, क्रियापदम च चित्वा लिखत, अर्थात कि अधोलिखितेषु वाक्येषु नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्तृपद अर्थात कि कर्ता पद, क्रियापदम तथा क्रिया अर्थात कि वर्ब च चित्वा चुनकर लिखिए। जैसे देखिए एक आपके यहाँ पर उदाहरण है, संतः मधुर सुप्त रसम सृजंती। अब यहाँ पर आपका जो है आपको कर्ता और क्रियापद चुनना है। यहाँ तो आगे आपके कर्ता और यहाँ आगे आपकी
क्रिया। इसमें देखिए संत अर्थात सज्जन मनुष्य मधुर सुक्त रसा मधुर वाणी का ही उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर संत हो गई कर्ता और क्रिया हो गई सृजंती अर्थात उत्पन्न करना या उत्पादन करना। उसी तरह से प्रश्न है आपका क, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, अर्थात कि निर्गुण को प्राप्त करके दोषों में बदल जाते हैं। यहाँ पर जो है वो कर्ता होगा दोष और भवन्ति जो आपकी हो जाएगी क्रिया। उसी तरह से ख कहता है गुणकेषु गुणाः भवन्ति, गुणियों को गुणवान लोगों को प्राप्त करके गुण बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो वापस से फिर से वही गुण आपके कर्ता है और भवंती जो है वो यहाँ पर आपके क्रिया है। मधुमक्षिका माधुर्यम जनेर, मधुमक्षिका अर्थात मधुमक्खी शहद उत्पादन करती है। तो यहाँ पर मधुमक्षिका तो हो जाएगा कर्ता, मधुमक्षिका करता है और जनियत हो जाएगा आपके इसके क्रिया। उसी तरह से पिशुनस्य चुगलखोर की मैत्री का अर्थ है मित्रता, यश और यश नाशयति समाप्त हो जाता है। जहां पर दो कर्ता होते हैं तो वहां पर जो है हमेशा पहले कर्ता को ही महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्रिया है नाशयति, नाश किसका हो रहा है? मित्रता का और यश का। तो यहाँ पर जो है वो मित्रता हो जाएगा पहला कर्ता, और नाशयति ये होगी आपके इसके क्रिया। नद्यः समुद्र मासाद्य अपेया भवन्ति, नदियां समुद्र में मिलकर अपेय हो जाती हैं। कौन हो जाती हैं? नदियां। तो नदियां जो है वो आपका कर्ता हो जाएगा और भवन्ति हो जाएगा आपके यहाँ पर क्रिया। तो यहाँ पर आपको कर्ता और क्रिया को जो है चुनना था। तो अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, नीचे दिए गए वाक्यों में कर्तृपद अर्थात कि कर्ता तथा क्रियापदम अर्थात कि क्रिया को चुनकर लिखिए। तो संत मधुर सुक्तम सृजन्ति, संत मधुर वाणी का उत्पादन करते हैं, कर्ता हो गया संत और क्रिया हो गई सृजन्ति। उसी तरह से निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, निर्गुण को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। तो दोष जो है वो करता है यहाँ पर भवन्ति, यहाँ पर क्रिया हो गई।
निर्गुणे गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणवान को प्राप्त करके गुण हो जाते हैं, तो गुणा जो है वो करता है यहाँ पर, भवन्ति जो है यहाँ पर क्रिया है। उसी तरह से मधुमक्खी का माधुर्य जनयेत, मधुमक्खी शहद को का उत्पादन करती है, तो कर्ता हो गया मधुमक्खी का और जनयेत हो गया यहाँ पर क्रिया। पिशुनस्य मैत्री यश नाशयति, पिशुनस्य मैत्री यश नाशयति, अर्थात कि चुगलखोर की मित्रता तो यह समाप्त हो जाता है, तो यहाँ पर मित्रता होगी कर्ता और नाशयति हो जाएगी क्रिया। उसी तरह से नदियां समुद्र मासाद्य अपेय भवन्ति, नदियां समुद्र में मिलकर अपेय हो जाती है। कौन हो जाती है? कर्ता मतलब की नदियां, और हो जाना हो गया यहाँ पर क्रिया। तो ये आपका जो इस तरह से जो है आपको कार्य करना है। फिर आगे देखिए, प्रश्न संख्या 6, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुता। रेखांकित पदों पर आधारित प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नंबर का गुणा गुणकेषु गुणः भवन्ति, गुण गुणवान को प्राप्त करके गुण में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्न निर्माण करेंगे हम, गुणा की जगह आ जाएगा के, अर्थात कि क्या गुणकेषु गुणः भवन्ति, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। उसी तरह से ख नद्यः सु स्वादुतोया भवन्ति, नदियों का जल स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पर प्रश्न निर्माण करेंगे अपन, तो प्रश्न निर्माण में हो जाएगा का, अर्थात कि किसका जल स्वादिष्ट होता है। बाकी पूरा वाक्य जो है वो इसी चीज ऐसे ही लिखेंगे, अंत में जब प्रश्नवाचक चिन्ह बना देंगे। फिर है लुब्धस्य यशः नश्यति, लालची का यश समाप्त हो जाता है। तो प्रश्न बनेगा कस्य, अर्थात कि किसका यश समाप्त हो जाता है। मधुमक्खी का माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्खी शहद को ही उत्पन्न करती है। तो प्रश्न हो जाएगा का, अर्थात कि कौन
माधुर्यमेव जनयति। और एक प्रश्न है आपका अंतिम, तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, उसके मस्तक पर कौवे बैठते हैं। तो इसका प्रश्न बनेगा तस्य, कुत्र भी सही है और कस्मिन् भी सही है। तिष्ठन्ति वायसा अर्थात कि किसके, तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, उसके मूर्धनि अर्थात कि मस्तक पर कौवे बैठते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बना तस्य, वहां पर, कुत्र क्या, तिष्ठन्ति वायसा, किसके मस्तक पर, कस्मिन् मतलब किसके मस्तक पर कौवे बैठते हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पे प्रश्न पूर्ण होता है। अब हम आगे प्रश्न कर रहे हैं। तो रेखांकित पदानि आधुनिक प्रश्न निर्माण कुरुता, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। प्रश्न बना के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। फिर अगला है नद्यः सुस्वादु तोया भवन्ति। तो प्रश्न बना का सुस्वादु तोया भवन्ति। फिर उत्तर था प्रश्न लुब्धस्य यशः नश्यति। तो प्रश्न बना कस्य यशः नश्यति। फिर एक वाक्य है मधुमक्षिका मधुर्यमेव जनयति। तो प्रश्न बना का माधुर्यमेव जनयति। फिर आपके एक प्रश्न बना वाक्य है तस्य मूर्धनि, वहां मस्तक पर कौवे बैठते हैं। तो वापस हो गया वहां कहां पर कौवे बैठते हैं। इस तरह से इसका प्रश्न बन गया। तो अब हम जो है आगे प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देख लीजिए। उदाहरणानुसार पदानि पृथक कुरुता। उदाहरण के अनुसार पदों को अलग अलग कीजिए। जैसे यहां पर दिया गया है समुद्रम आसाद्य। तो बना समुद्रम धन आसाद्य। उसी तरह से माधुर्यमेव, तो बनेगा माधुर्यम धन एव अल्पमेव, अल्पम धन एव सर्वमेव, सर्वं धन एव देवमेव, देवं धन एव महात्मना
मुक्ति, महात्मानां धन उक्ति, विपदा आद्यामेव, शब्द हो जाएगा अलग अलग, विपदा धन आदावेव। तो इस तरह से जो है शब्दों को आपने अलग अलग कर लिया है। तो उदाहरण अनुसार हम पदानि पृथक कुरुतः, उदाहरण के अनुसार पदों को अलग अलग कीजिए। समुद्रम आसाद्य समुद्रम धन आसाद्य, माधुर्यमेव माधुर्यम धन एव, अल्पमेव अल्पम धन एव, सर्वधन सर्वमेव, प्रत्यकरण हो गया सर्वम एव, देवमेवं देवम एव, महात्मना युक्ति महात्मना मुक्ति, विपदाम आदावेव विपदाम धन आदावेव। तो इस तरह से जो है वो आपकी प्रश्न जो है वो पूर्ण हुए। तो अब आप जो है एक ध्यान दीजिए, आज का आपका जो है होम असाइनमेंट है प्रथम 5 सुभाषितानि के प्रश्न 7 तक पूर्ण करें। तो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में आज की डेट मेंशन करनी है और उसके बाद में जो है इस पाठ के समस्त प्रश्न उत्तर जो है पूर्ण करने हैं। आज हमारा अध्याय जो पूर्ण हो चुका है, अगली कक्षा में हम नया पाठ जो है प्रारंभ करने वाले हैं। तो आपको प्रश्न संख्या 7 तक का कार्य जो है वो अपनी उत्तर पुस्तिका में पूर्ण करना है। धन्यवाद।